पता है, दुनिया के कुछ सबसे बड़े रहस्य किसी पुरानी किताब या धूल भरे ग्रंथ में नहीं लिखे होते, बल्कि कुछ रहस्य तो हमारे अपने शरीर के अंदर ही छिपे हैं। और उनमें से एक बहुत खास जगह है हमारी नाभि। जी हां, वो छोटा सा निशान जिस पर हम अक्सर ध्यान भी नहीं देते। वो सिर्फ जन्म के बाद छूटा हुआ एक निशान नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। कभी ऐसा महसूस होता है ना कि बिना किसी वजह के थके हुए हैं, या ध्यान लगाने में मुश्किल हो रही है, या फिर अचानक से लगता है जैसे सारी एनर्जी ही चली गई हो सकता है कि इसका कारण बाहरी दुनिया में न हो, बल्कि हमारे अपने भीतर ही कहीं छिपा हो। तो जरूरत इस बात की है कि हम नाभि को देखने का अपना नजरिया बदलें। ये शरीर पर कोई मामूली सा निशान नहीं है, इसे एक खास दरवाजे की तरह सोचिए, ऊर्जा के एक एंटीना की तरह, एक ऐसी पहचान जिसे हम लगभग भूल ही चुके हैं। तो चलिए इस पर थोड़ा और गहराई से विचार करते हैं। आइए ये जानने की कोशिश करते हैं कि पुरानी सभ्यताओं में शरीर के इस हिस्से को इतनी अहमियत क्यों दी जाती थी, और वे इसके बारे में ऐसा क्या जानते थे जो आज हम भूल चुके हैं। ये जानना ना वाकई में बहुत दिलचस्प है। आज का मॉडर्न साइंस जिसे बस एक बायोलॉजिकल निशान मानता है, उसे प्राचीन सभ्यताएं बिल्कुल अलग नजर से देखती थी। उनके लिए यह सिर्फ एक निशान नहीं था, बल्कि शक्ति का एक ऐसा धागा था जो असल में कभी पूरी तरह से कटता ही नहीं। अब अगर एनर्जी के लेवल पर देखें तो नाभि को सूक्ष्म शरीर का एक मुख्य पॉइंट माना जाता था। चक्रों की बात करें तो ये हमारे तीसरे चक्र यानी मणिपुर चक्र के ठीक पास है, जो हमारी विल पावर और अंदर की ताकत से जुड़ा है। कुछ तंत्र विज्ञान तो ये भी कहते हैं कि नाभि के ठीक बीच में एक छिपा हुआ चक्र भी है जो शरीर और आत्मा का बैलेंस बनाए रखता है। और कमाल की बात यह है कि ये जो विश्वास है ना, ये किसी एक कल्चर तक ही सीमित नहीं था। चीन के ताओवादी विचारों में नाभि को शरीर का पावर सेंटर माना जाता था। मायन और एस्टेक सभ्यताओं में तो इसे दुनिया का केंद्र माना गया, वो जगह जहां देखी और अनदेखी दुनिया एक दूसरे से मिलती हैं। यहां तक कि यहूदी रहस्यवाद में भी नाभि को अंदर की आत्मा का दरवाजा कहा गया है। तो असल प्रॉब्लम है क्या? देखिए, पुराने ज्ञान के हिसाब से समस्या यह है कि नाभि एक असुरक्षित दरवाजे की तरह काम कर सकती है, एक ऐसी जगह जहां से हमारी कीमती जीवन शक्ति चुपचाप बाहर निकलती रहती है। मतलब ये जो रोजमर्रा की थकान है या ध्यान लगाने में जो मुश्किल आती है, हो सकता है उसका कारण बाहर की दुनिया में हो ही ना। क्या पता इस एनर्जी का लीकेज हमारे अंदर ही हो रहा हो, ठीक हमारे सेंटर से। यह मिसाल इसे बहुत खूबसूरती से समझाती है। मान लीजिए हमारा शरीर जीवन शक्ति से भरे एक प्याले जैसा है, लेकिन अगर उस प्याले के नीचे एक छोटा सा छेद हो तो ऊर्जा धीरे धीरे रिसती ही रहेगी और हम कभी भी पूरी तरह से एनर्जेटिक महसूस नहीं कर पाएंगे। अच्छा, इसे समझने का एक और तरीका भी है। अपनी नाभि को एक ऐसी अदृश्य आंख की तरह सोचिए जिसकी कोई पलक ही नहीं है। ये अपने आप कभी बंद नहीं होती, और अगर इसे जानबूझकर ढका ना जाए तो ये खुली रहती है और हमारी शक्ति बाहर निकलती रहती है। तो फिर इसका समाधान क्या है? इसका हल कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि एक तरह का स्पिरिचुअल साइंस है। एक बहुत ही सरल लेकिन जबरदस्त अभ्यास। कई पुराने आध्यात्मिक गुरु पीढ़ियों से एक सीक्रेट तरीका अपनाते आए हैं। वो अपनी एनर्जी को बचाने के लिए अपनी नाभि को ढक कर रखते थे, ताकि ऊर्जा का जो बहाव है वो बाहर के बजाय अंदर की ओर हो जाए। तो जरा सोचिए, अगर उस छोटे से छेद को बंद कर दिया जाए तो क्या होगा? जब एनर्जी बाहर जाने के बजाय अंदर ही जमा होने लगे तो कितना बड़ा बदलाव आ सकता है ना? जैसे ही नाभि को ढका जाता है, ऊर्जा का प्रवाह बाहर की तरफ नहीं बल्कि अंदर की ओर मुड़ जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक नदी को जब बांध मिलता है तो वो अपना रास्ता बदलकर और गहरी हो जाती है। ठीक उसी तरह जो ऊर्जा खो रही थी वो अब फिर से एक जगह जमा होने लगती है। तो सवाल ये उठता है कि इसे अपनी रोज की जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाया जाए। असली ताकत तो इसी में छुपी है। अपनी एनर्जी को वापस पाने के 3 बहुत ही आसान तरीके हैं। पहला और सबसे आसान तरीका है रोज अपनी नाभि को ढकना, ठीक वैसे ही जैसे हम कपड़े पहनकर अपने शरीर को बचाते हैं। दूसरा, हर दिन बस 2-3 मिनट के लिए, खासकर जब तनाव हो या सोने से पहले, अपना हाथ नाभि पर रखकर गहरी सांसें लेना। और तीसरा ऑप्शन है एसेंशियल ऑयल की 1 बूंद का इस्तेमाल करना। और पता है, इसके लिए किसी खास चीज की जरूरत भी नहीं है। एक बहुत ही आसान घरेलू उपाय है सरसों का तेल, जो लगभग हर घर में मिल जाता है। इसका इस्तेमाल नाभि की हल्की मालिश करने के लिए किया जा सकता है। तो अगर इन अभ्यासों को अपनाया जाता है तो क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं? चलिए अपने सेंटर को जगाने के कुछ फायदों पर एक नजर डालते हैं।
इसके फायदे बहुत हैं और जिंदगी के लगभग हर पहलू पर असर डाल सकते हैं। एकाग्रता बढ़ सकती है, इमोशंस में क्लैरिटी आ सकती है और इंट्यूशन यानी अंतर्ज्ञान मजबूत हो सकता है। यहां तक कि रिश्तों पर भी इसका पॉजिटिव असर पड़ सकता है। हाँ, एक बहुत जरूरी बात, जब यह प्रैक्टिस शुरू की जाती है तो हो सकता है कि अतीत की कुछ दबी हुई भावनाएं सतह पर आ जाएं। इससे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये असल में एक अच्छा संकेत है। इसका मतलब है कि जिन पुरानी भावनाओं में हमारी एनर्जी फंसी हुई थी वे अब बाहर निकल रही हैं। ये हीलिंग का ही एक हिस्सा है। और इसका ना एक गहरा साइंटिफिक कनेक्शन भी है। हमारी नाभि हमारे पेट के नर्वस सिस्टम से जुड़ी है, जिसे कई लोग दूसरा दिमाग भी कहते हैं। जब नाभि को ढका जाता है तो पेट का बायोफील्ड मजबूत होता है, जिससे हमारी गट फीलिंग्स या इंट्यूशन और भी तेज हो जाता है। तो असल बात यह है कि नाभि को ढकने की आदत कोई अंधविश्वास नहीं है। ये खुद को वापस पाने की एक खामोश घोषणा है। ये अपने आप से कहने जैसा है कि मैं अपने केंद्र को पहचान रहा हूं, मैं अपनी शक्ति वापस ले रहा हूं। ये शक्ति हमेशा से हमारे भीतर थी। इसे वापस पाना सिर्फ हमारे ही हाथ में है। तो सवाल सिर्फ इतना है, क्या हम अपने केंद्र में वापस जाने और उस शक्ति को फिर से जगाने के लिए तैयार हैं जो हमेशा से हमारी थी?